कंवल और केहर की ऐतिहासिक प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ वीरता के सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियाँ भी खूब प्रचलित है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी है जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुई। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है मारवाड़ के एक वैश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम पे इतना भरोसा था कि सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कंवल बेहद ही खूबसूरत थी। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवला की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, मेरी बात मान लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे बहुत बड़ी जागीर दे दूंगा, तेरे सामने पड़े ये सारे हीरे जवाहरात सब तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल नाराजगी से हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वैश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से क्षमा मांगी। माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जाएं। माँ बोली, पूरे गुजरात पर तेरा राज होगा, पर कंवला ने साफ कह दिया कि वह केहर को प्यार करती है और उसकी हो चुकी है। इसलिए गुजरात तो क्या, अगर दुनिया का कोई भी बादशाह आ जाए तो उसके किस काम का। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। कंवल की माँ ने कंवल को खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, एक पातुर है, तूने किसी एक की चूड़ी नहीं पहन रखी। पर कंवल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बांह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। ये बात जब बादशाह को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने केहर को कैद करने का आदेश दे दिया। बादशाह ने ये भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त करके दे दी जाएगी। पर केहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक व्यक्ति आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, इसलिए लालच में उसने ये बीड़ा उठा लिया। होली खेलने के बहाने से उसने केहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया। बादशाह ने कंवल से कहा, अब देखो, तुम्हारा शेर गीदड़ की भांति पिंजरे में कैद है। बादशाह को खुशी हो रही थी। कंवल रोज पिंजरे में कैद केहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी और एक छोटी आरी केहर को लाकर दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिलाकर भांग पिला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजरे के दरवाजे को काट के भाग गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल गया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आपबीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांव के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वादा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल केहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता। पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा, मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। केहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने न देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना समझा दी।
बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत केहर का तो कोई अता पता नहीं। आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा, उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होगी। कंवर की शर्तें। 1. शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो। 2. विवाह हिंदू रीति रिवाजानुसार हो। विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। 3. शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो। 4. आप बुलंद गुंबज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। 5. मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो। और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजनानुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठ सज-धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गदगदाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भीड़ गए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने केहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यही बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां केहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। केहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। इस तरह कंवल और केहर के प्रेम की जीत हुई।